हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट नोट पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज की वीडियो में जितने भी साथी नए हैं उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेस्ट जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। क्लास 6 का चैप्टर 3 है भोजन संग्राहक से उत्पादक तक। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में सभी की डिटेल्स मिल जाएगी। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 अध्याय 3, ठीक है, भोजन संग्राहक से उत्पादन तक। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इंपोर्टेंट नोट से हमारा पॉइंट 1। ठीक है, तो सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुत्तों को पालतू बनाया गया था, और इसके बाद भेड़ को, और इसके बाद बकरियों को। यहाँ पर आपको जितने भी नोट्स तैयार किए गए हैं वह आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। डेली आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। यहाँ पर आपको अच्छी से रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कराई जाएगी। किसी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आती, यानी सबसे पहले गेहूं तथा जौ की खेती की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र और आधुनिक कश्मीर में पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। यानी जो शुरुआती जो कृषक जो किसान होते थे, यानी जो कृषि को बोने वाले, ठीक है, और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कहाँ पर पाए गए हैं? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो उपर्युक्त स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां भी थी, यानी कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र एवं आधुनिक कश्मीर तथा पूर्वी तथा दक्षिण भारत थे, जो कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां भी थी। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक खुदाई में पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले हैं, और साथ ही जले हुए अनाज के दानों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया किसे कहती है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि जो पहले लोग रहते थे वहां पर सबसे पहले गेहूं को बोते होंगे तो उनको उगाने में बहुत टाइम लगता होगा, इसलिए वहां पर उनको रुकना भी पड़ा। और साथ ही में वहां पर उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि हम जानवरों को पालतू बना सकते हैं और किसी को भी अच्छे से उगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जब उन्होंने किसी गेहूं को उगाया तो वहां पर उनको लंबे समय तक रहना पड़ा, इसलिए उन्होंने जानवरों को भी पालतू बनाया। ठीक है, धीरे धीरे उनको भी पालतू बनाया। तो इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी दुनिया में चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। ठीक है, तो बसने की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 12,000 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, तो जो पॉइंट 3 है हमारा, तो यहाँ पर स्थान कुछ पुरास्थल और अनाज और हड्डियों के अवशेष दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट, जैसे हमने पिछले वीडियो अध्याय में 2 में समझा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है हमारा मेहरगढ़ में, जो कि कहाँ पर स्थित है? जो कि पाकिस्तान में स्थित है। वहां पर क्या मिला हमें? गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोल्डी हवा, जो कि हमारा आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां पर हमें चावल, जानवरों और हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा महागढ़ा, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां पर हमें चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गुप्त कराल, जो कि आधुनिक कश्मीर में स्थित है। वहां पर हमें गेहूं और दलहन के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बुरझोम, जो कि आधुनिक कश्मीर में स्थित है। वहां पर हमें गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चिरांद, आधुनिक बिहार में स्थित है, और वहां पर हमें गेहूं, हरे चने, जो भैंस बैल जैसे अवशेष मिले हैं। देखिए, तो वहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में कि आपको एक मैप दिया जाएगा, वहां पर कहेंगे कि इस मैप में आप पूरा स्थल को अच्छे से, पूरा स्थल को चिन्हित कीजिए, या फिर पूरा स्थलों के नाम बताइए, पूरा स्थलों के नाम दे देंगे, या पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो यह पॉइंट जो आपको यहाँ पर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मेहरगढ़ कहाँ पे? आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। इस प्रकार से आपको इनको अच्छे से
कवर करना है। सो नेक्स्ट आता है हमारा हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये कहाँ है? यहाँ पर हमें ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पीएमपल्ली, जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हमें काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी और भेड़, सुअर जैसे अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। ठीक है, तो और भी यहाँ पर और भी हैं जो आप उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों तथा घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, जो कि वर्तमान कश्मीर में स्थित है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास यानी कि गर्तवास कहा जाता था। जो गड्ढे के नीचे घर होते थे उन्हें गर्तवास कहा जाता है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर आग जलाने की जगह भी मिली है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों से पत्थरों जैसे औजार मिले हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का नाम माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा। ठीक है, इसके बाद इनमें यानी पुरापाषाण काल में हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। और मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं जो भंडार के काम आते होंगे। कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था, जो कि मेहरगढ़ में स्थित है। और कब्र में एक मृतक के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था, जो कि बुर्जहोम में है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दाऊदली हेडिंग। ठीक है, तो यह पुरा स्थल और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा मूसल और खरल उपकरण। ठीक है, जेटाइट पत्थर, कास्ट में अति प्राचीन लकड़ी। कास्ट में क्या होती है? जो अति प्राचीन लकड़ी होती है, यानी कि जो पत्थर बन चुकी हो, जो कास्ट में थी, यानी कि जो अति प्राचीन लकड़ी थी वह पत्थर जैसी बन चुकी थी, इसलिए उसे कास्ट में कहा गया। कि औजार और बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, दाऊदली हेडिंग यानी कि। नेक्स्ट पॉइंट आता है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे और इस काल में कपास भी उपजाया जाने लगा था। यानी कि जो नवपाषाण के लोग थे वो कपड़े भी बुनने लगे थे और इस काल में वो कपड़े भी यानी कपास भी उपजाया जाने लगा था। ठीक है, जो कि अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी स्थित है, जो कि दाऊदली हेडिंग में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। इसमें पहली इंपॉर्टेंट तिथि है कि जो बसने की प्रक्रिया थी वह लगभग 12,000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले ही आरंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में चताल हयूक तुर्की में, लेकिन उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहां सर आपको एक्स्ट्रा जीके भी मिल जाएगी और सभी पिछले वीडियो के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम आपके लिए और भी वीडियो ऐसे ही लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी साथी नए थे, प्लीज उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।